हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ आई क्लियर्ड माय यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। उस वीडियो में मैंने बताया था हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। इस वीडियो में आपको मैं एक कंप्लीट गाइडेंस दूंगी दैट हाउ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। आपको सिलेबस समझाऊंगी और सिलेबस में यूनिट वाइज बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है, आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो ये सिलेबस समझाने से पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे होते हैं, जितने भी प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, वो यही एग्ज़ाम क्लियर करते हैं एंड देन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हमें पढ़ाते हैं, राइट। सो अब हम हमारा सिलेबस डिस्कस करते हैं, राइट। सो हमारा पहला है पेपर 1, जो कि जनरल पेपर होता है, सबके लिए कॉमन होता है। मैं एक एक बार ना यूनिट के सारे नाम बता देती हूँ, उसके बाद उसके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट डाउन करा दूँगी। जैसे है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ कंप्यूटर, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स। सो ये हमारे 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं इंटू 2। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स कैरी करता है और 100 मार्क्स का इसका टोटल होता है। वहीं पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, मीन्स आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इंटू 2। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच एंड आपका वो 200 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। तो टोटल 100 प्लस 200, टोटल आपका पेपर जो यूजीसी नेट का होता है वो होता है 300 मार्क्स का। आई होप यू गॉट इट। सो मैंने यहाँ पे PDF निकाल लिया है। ये PDF आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने जनरल पेपर का भी सिलेबस डाल दिया है और साइकोलॉजी का भी डाल दिया है, राइट। तो सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ये एग्ज़ाम देने के बाद आप पढ़ाओगे, तो पढ़ाने में कहाँ से कैसे पढ़ाएं, मेथड्स क्या होते हैं, उसके मॉडल्स क्या क्या होते हैं, और ये लर्निंग के मॉडल्स किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, लर्निंग को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, आजकल जो क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड जो हो रहा है ना। हमारा लर्निंग एंड लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ लर्निंग होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इन सब के ऊपर मैं ना अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो आपको पढ़ा भी दूंगी। आप एक बार कमेंट में जाके लिख दो, ठीक है। कमेंट में जाके आप लिख दो कि हमें ये इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आप डिटेल वीडियो बना दो, मैं बना दूंगी, राइट। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के सपोर्टिव लर्निंग क्या होती है, मॉडल्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, वो सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्वयं प्रभा, स्वयं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मूक है, ठीक है, जितने भी स्टडी के चैनल्स हैं स्वयं प्रभा में, स्वयं में, तो ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा सेकेंड यूनिट। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए, ये जो टीचिंग का फील्ड है, इसमें हो सकता है आप आगे जाके PhD करें या बच्चों को पढ़ाएं या इंस्पायर करें आगे, क्योंकि आगे इसके बाद हायर स्टडीज़ क्या होती है, PhD होता है, रिसर्च होता है। तो आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड भी अच्छे से पढ़ना है। ये साइकोलॉजी बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है रिसर्च मैथडोलॉजी में। लेकिन जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं बता दूँ, सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होता है, राइट। मेथड्स ऑफ रिसर्च, जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है और क्वालिटेटिव मेथड होता है रिसर्च में, जैसे केस स्टडी हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड्स होता है, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, राइट। एथिक्स हो गया एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर फॉर्मेटिंग होता है, APA स्टाइल और रेफरेंसिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन टॉपिक्स है, आपको इन सब के बारे में, APA स्टाइल, रेफरेंसिंग और फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगी इसके ऊपर, राइट। फिर हमारा थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सबसे ईजी होता है और मैं कहूँगी सबसे स्कोरिंग है। आपको एक पैराग्राफ देंगे, उसमें से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना।
आप 10-15 10-15 पैराग्राफ्स अगर आप रीड करके जाओगे तो डैट वुड बी इनफ, वो आपका काम चल जाएगा उससे, ठीक है। यूनिट 4 है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं, मैं भी थी, मैंने मेहनत किया, मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई की। आप भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। PW है, JRF अड्डा है, अनअकैडमी है, आपको जिसके टीचर सूट करे, टेक्स्ट बुक है, या फ्री भी सोर्स अगर चाहें तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मैराथन्स आते हैं, आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैथमेटिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है। इसमें फिर टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, राइट, और फ्रैक्शन, डिस्टेंस, रेशो, बेसिकली जो आपने 10th तक पढ़ा है ना, अगर आप उसको रिवाइज कर लोगे तो वो सब, ये सारे टॉपिक्स ईजी हो जाते हैं, राइट। ये ज़्यादा मैथ्स इसमें आती नहीं है, लेकिन 10th तक आपको अच्छे से आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैंने पहली बार पढ़ा था, और इसमें भी इंडियन रीजनिंग भी आता है, इंडियन लॉजिक भी आता है, तो वो काफ़ी बच्चों को हार्ड होता है। और इस बार जो मेरा वाला, जो मैंने अभी पेपर दिया जैन वाला, उसमें ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत हार्ड आई थी, और इंडियन रीजनिंग भी आया था, वो भी हार्ड आया था। सो इस बार ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज होती है, आपको आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, फैलेसीज, इनफॉर्मल, फॉर्मल फैलेसीज, ये जितने भी सारे टाइप्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये सारे आपको आने चाहिए। इन सब के बारे में जान लो क्या होता है, और इसका स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एक बार देख के चले जाना, ठीक है। इन सब के भी फ्री सोर्सेज अवेलेबल है, या तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लो किसी प्लेटफॉर्म का, या आप यूट्यूब से कवर कर लो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इंडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, थोड़े से वेन डायग्राम्स पढ़ लेना। अच्छा, इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज, हेतुभास, हेतु, है ना, ये सब पढ़ लेना। अनुपलब्धि, जो कि प्रमाणाज होते हैं, ये 5-6 प्रकार के, ये आपको बहुत करना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले में फिर से कहूँगी, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपके लिए तो बेस्ट है, ठीक है, सही है। ओके, फिर अनुमान है, हेत्वाभास है, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। ये बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी हार्ड नहीं है, 2-3 बार पढ़ो, ईजिली हो जाएगा। देन हमारा यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये पूरा मैथ्स है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्वेश्चन लगाने से ही आएगा। और मैं कहूँगी कि आप इससे ना, मतलब रोज़ मैथ्स बनाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, PYQs करो। और PYQs कहाँ से करने हैं, जो ना मैराथन जो यूट्यूब पे फ्री होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, जो सर मैम जो भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते हैं, DI के या लॉजिकल रीजनिंग के, उससे आराम से पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन करवाते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताते, उसका सॉल्यूशन भी सॉल्व करके समझा रहे होते हैं कि ये आंसर क्यों आया, तो वो सही रहता है। देन है ICT देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्कोरिंग है। कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, कौन सा कंप्यूटर कैसे कैसे आया, कैसे ट्रांजिशन, ठीक है, चेंज हुए। तो जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट पे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, बेसिकली कंप्यूटर का कैसे इवोल्यूशन आगे ऐसे बढ़ता गया, राइट। जो आज AI के ज़माने में है, वेब कल्चर है ना, कौन कौन से वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, हम 5 में चल रहे हैं, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बेसिक ऑफ इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारे डिवाइसेस, उनको किसने दिया है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर, अच्छा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चलो कमेंट करके बताओ, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में, ICT एंड गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी कर लेना। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये यहाँ पे मैंने ना पूरा स्क्रीनशॉट लगा रखा है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, आप देख सकते हैं, बहुत सारे, मतलब बड़ा सिलेबस है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो सभी पढ़ लो, क्योंकि इसमें से तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कवर कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा ही आप टाइम इसमें लगा दोगे और इसमें से अगर कुछ भी नहीं आया देन, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पहले कर लो। जैसे मिलेनियल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
MDGs एंड SDGs, राइट। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज़ है, और एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पॉल्यूटेंट्स ह्यूमन हेल्थ पे, बीमारियाँ जितनी भी होती है, ठीक है, नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं, अर्थक्वेक है, और जैसे कोविड हुआ था उसके बारे में आप पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सबसे लास्ट है। ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से ना मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बड़ा है लेकिन पढ़ लोगे, अच्छा लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और हो जाएगा, ठीक है, घबराना मत। और पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है, मतलब पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, उसके बाद कुछ और करना, ठीक है। लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हायर लर्निंग पढ़ते हैं कि एजुकेशन कैसे कैसे हमारी आगे बढ़ी है, राइट। ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पूरा पढ़ना है। प्री इंडिपेंडेंस ये सारे एक्ट हैं, ये आपको पढ़ने हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सारे हैं, ये सारे पढ़ने हैं। किसने क्या दिया, किसने क्या बोला, कौन से इंपॉर्टेंट है ना। कोठारी कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदालियर है, राधा कृष्ण कमीशन है, ठीक है, एजुकेशन का, किसने क्या कहा, क्या बोला, कौन सा रिवोल्यूशन आया हायर स्टडीज़ में, ठीक है। आप एंशंट वाला भी पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड नालंदा वाला पढ़ेंगे, मिथिला, तक्षशिला, बनारस हिंदू, काशी विश्वनाथ, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, उन सब के बारे में, उन सब की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री, मद्रास यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी, कब आई, किसने दी, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ये सब कर लेना। वैल्यू एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंड जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर 1 का जनरल डिस्कशन, एंड आई थिंक कि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, तो इसका मैं अब सेकंड पार्ट लाती हूँ, जो सिर्फ साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए होगा, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इसके मैंने सिलेबस के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, बता दिया है, ये सारा सिलेबस है, ये टॉपिक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पे आपको डाउट आता है, डिटेल वीडियो आप यूट्यूब से देखो, समझ में ना आए, यहाँ पे कमेंट में लिखो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पर नोट्स दे दो, या आप इस पर डिटेल वीडियो बना दो, मैं पढ़ा दूँगी, मैं करा दूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जाके बताओ। कुछ डाउट हो, मेरे से कुछ छूट गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।